हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें कि आप देख रहे थे कि राम लक्ष्मण और परशुराम की आपस में बात चल रही है। पहले पद में राम जी ने कुछ परशुराम से संवाद किया था। उसके पश्चात आपके जो बाकी के दो और आपने पद पढ़े, मतलब कुछ जो 3 पद पढ़े, आप उसमें देखे होंगे कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद चल रहे हैं। तो हर तरह से आप देखेंगे कि परशुराम अपने शौर्य का परिचय, अपने क्रोध का परिचय देते जा रहे हैं और लक्ष्मण जी उनको क्षण प्रतिक्षण अपने शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया था कि आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण को धारण किया हुआ है, आप चाहे तो अपने शब्दों से ही लोगों को घायल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो एक एक शब्द हैं वह करोड़ों वज्रों के समान है। अर्थात यदि आप किसी को क्रोध से बोल ही देंगे तो क्या होगा, उसकी वही मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा था कि हमारे कुल में तो ब्राह्मण, देवता, स्त्री और गायों पर उन्हें प्रहार करना या फिर उनको हार जाना एक तरह से हम पर पाप लगता है और हमारी कीर्ति भी नाश होती है। अन्यथा जो आप यहाँ अपने शौर्य का प्रदर्शन हमसे कर रहे हैं वह आप नहीं कर पाते। इसी वजह से मैं आपके क्रोध को भी सह रहा हूँ और अपने क्रोध को भी शांत किए हुए हूँ। अगर आप मुझ पे प्रहार करते भी हैं तो भी मैं आपका पैर ही छूंगा। क्यों? क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने पद पे और पढ़ते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने पद पे। सबसे पहले हम पद को पढ़ेंगे। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। फिर से पढ़ देती हूँ मैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु। काल कवलु होइहें छन माही कहो पुकारी खोही मोहि नाही। तुम हट कहूँ चहु उबारा कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हि अछत हो बरनो पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तब मुनि पुनि कछु कहूँ जनि रीस रो की दुहस दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु। ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद चल रहा है, जिसमें कि वही लक्ष्मण और परशुराम के मध्य में वार्ता चल रही है। आगे के पद में आप लोगों ने पढ़ा था कि वे क्या होता है कि परशुराम बार बार अपने शौर्य का परिचय देते जा रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरा क्रोध इस तरह का है, मैंने क्षत्रियों का नाश किया है, तुम काल के निकट हो इसीलिए तुम अवमान्य तरीके से अपनी बातों को कहे जा रहे हो। तो इन सभी बातों का आपको यहाँ पे दिखा होगा, आगे भी ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बता देती हूँ। तो संदर्भ वही है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रामचरितमानस के बाल कांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। ये आपका प्रसंग हो गया। फिर हम आएंगे ये आपका संदर्भ हो गया और प्रसंग में आपका वही चलेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण और परशुराम के मध्य बातों का विवरण किया गया है या प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन किया गया है। चलिए हम आते हैं अपने लाइनों पे।
कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। कौशिक, यहाँ कौशिक मीन्स यहाँ पे विश्वामित्र के लिए ये शब्द रखा गया है। कौशिक सुनहु, सुनो, मंद मतलब कम बुद्धि का, एहु मतलब ये, बालक मतलब बालक। यहाँ पे परशुराम को वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो, ये जो बालक है, कौशिक परशुराम सुनो, ये जो बालक है वह कम बुद्धि का है, इसको बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बार बार अवमान्य तरीके से मेरा अपमान करते हुए अहंकारपूर्ण बातों को किए जा रहा है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, अर्थात मंद बुद्धि का है, इसे तनिक भी ज्ञान नहीं है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कुटिल मतलब कुटिल है, काल बस काल के वश में होकर, निज कुल घालकु अपने कुल का नाश करने वाला बनेगा। मतलब कि ये जिस अवमान्य तरीके से मुझसे बात कर रहा है, हे परशुराम, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि जो परशुराम थे उनका क्रोध बहुत अपार था, वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए वो यहाँ पे परशुराम से विश्वामित्र से कहते हैं, जो कि परशुराम राम लक्ष्मण के गुरु थे, वही उन्हें अयोध्या वहाँ जनक जी के यहाँ लेके गए थे और वहीं पे राम जी द्वारा वह धनुष तोड़ा गया था और उसके पश्चात ही ये सारी बातें शुरू हुई थी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कम बुद्धि का है और कुटिल है, मतलब इसे तनिक भी ज्ञान नहीं है कि वह किससे बात कर रहा है। काल बस निज कुल घालकु, काल के वश होकर यह अपने कुल का नाश करने वाला बनेगा, अर्थात कि इसके द्वारा किए गए कार्यों से मैं इसके परिवार का नाश कर दूंगा, अर्थात यह अपने कुल का नाशक बनेगा, क्योंकि यह मेरे क्रोध को नहीं जानता है। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु मतलब सूर्य, वंश मतलब वंशज, राकेश मतलब पूर्ण चंद्रमा का, राकेश यहाँ पे मतलब चंद्रमा के लिए ये यूज़ किया गया है। कलंकु, कलंक मतलब कि यह सूर्यवंशी चंद्रमा रूप का कलंक बनेगा, यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक बनेगा। क्यों? चंद्रमा यदि जब आप देखेंगे कि चंद्रमा पे ग्रहण तभी लगता है जब वो पूर्ण अवस्था में होती है, ऐसा नहीं है कि हर पूर्ण अवस्था में उस पर ग्रहण ही लगेगा, लेकिन जब वो चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होती है तभी उस पर ग्रहण होता है। यहाँ पे चंद्रमा शब्द इसलिए यूज़ किया गया है कि यह सूर्यवंशी है, किंतु ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को कर रहा है जैसे लग रहा है कि मानो यह अपने कुल पर कलंक लगाने वाला हो। निपट निरंकुश अबुधु असंकत, यह तो निपट मतलब यह निपट मतलब बहुत ज़्यादा ही, निरंकुश मतलब एक होता है निरंकुश की जिसपे कोई अंकुश ना हो, अर्थात कि वह अपने ही तरीके से अपनी ही बातों को कहे जाए। अबुधु अशंकु, यह तो बिल्कुल ही अबुधु मतलब बुद्धू है, मूर्ख है, अशंकु अर्थात निडर है, इसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। फिर से देख लीजिए आप इन दोनों लाइनों का अर्थ कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक हूँ। हे विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है वह बड़ा ही मंद बुद्धि अर्थात कि बेवकूफ़ तरीके का ये बालक है। कुटिल कालबस निज कुल घातक, यह बहुत ही कुटिल है अर्थात इससे किसी भी प्रकार की सभ्यता नहीं है, यह लगता है कि काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला बनेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी रूपी, ऐसा लगता है मानो कि यह चंद्रमा के रूप का कलंक है, अर्थात कि है तो यह सूर्यवंशी लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो यह
पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। अर्थात कि यदि यह सूर्यवंश में जन्म लिया है तो इसे उसी तरह के कार्यों को करना चाहिए, पर यह तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे पूर्ण चंद्रमा पर कलंक का यह दाग है। अर्थात यह किसी तरीके से भी सूर्यवंशी कहलाने लायक नहीं है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह अत्यंत ही उद्दंड मूर्ख और निडर है। अर्थात इसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। काल कवलु होइहें छन माही, काल कवलु होइहें छन माही, कहो पुकारु खोरी मोहि नाही। काल कवलु होइहें छन माहू, अर्थात कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। लिखा है ना, काल अर्थात मृत्यु, कवलु मतलब जो खाते वक्त जिस कवर को उठाते हैं उसे हम कवलु कहते हैं। होइहें होगा, क्षण माही क्षण भर में, अर्थात कि यह जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा है यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनेगा। अर्थात यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला होगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोषी मत देना। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि इसकी उद्दंडता को शांत करो, क्योंकि यह मुझसे बहुत ही अपमानित पूर्ण बातें किए जा रहा है। यह अभी कुछ देर में ही काल का ग्रास होने वाला है, उसके पश्चात मुझे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाएगा। फिर आगे की लाइन है, तुम हट कहूँ चौ चाहूँ उबारा, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, लिखा है ना कि तुम हट कहूँ, अगर इसे तुम बचाना चाहते हो तो कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा, तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लिखा है ना, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, तो मेरे प्रताप को कहो, मेरे बल को बताओ और जो मेरा क्रोध है उससे इसे परिचित करवाओ। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो तुम इससे मेरा परिचय दो कि मैं कितना प्रतापी, कितना बलशाली और कितना क्रोधी हूँ। मैं चाहूँ तो क्षण भर में ही इसे मृत्यु का आहार बना दूँ। फिर से मैं पहली लाइन से फिर से बता दे रही हूँ। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है वह अत्यंत ही मंद बुद्धि का है, इसे तनिक भी ज्ञान नहीं है कि यह किससे बात कर रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घातक, यह बेवकूफ क्षण भर में ही अपने वंश का नाश करने वाला बनेगा, क्योंकि यह जिस अवमान्य तरीके से, जिस अपमानपूर्ण तरीके से मुझसे बात कर रहा है यह क्षण भर में ही अपने कुल का नाश करने वाला, अर्थात अपने कुल का घातक बनने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी है किंतु यह तो सूर्यवंशी है किंतु यह तो पूर्ण चंद्रमा के कलंक के समान है। अर्थात सूर्यवंश में जन्म लेने पर भी यह उस चंद्रमा के समान कलंक ही है। अर्थात इस पर सूर्यवंश का तनिक भी प्रभाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह तो बालक अत्यंत ही निरंकुश, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, इसीलिए यह मुझसे अपमानपूर्ण तरीके से स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ मुझसे बात कर रहा है। अबुध अशंकु, यह बहुत ही उद्दंड, मूर्ख तथा निडर है, इसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। काल कवल हुई क्षण माही, यह तनिक भर में ही काल कवलु अर्थात कि मृत्यु का आहार होने वाला है। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, उसके पश्चात तुम मुझे दोषी मत देना। यहाँ पे प्रश्न हम क्या कहते हैं कि काल कवल होई है क्षण माही, यह क्षण भर में किसका आहार होने वाला है? काल अर्थात मृत्यु का यह क्षण भर में आहार होने वाला है।
कहो पुकारी खोहि मोहि नाही। उसके पश्चात तुम मुझे किसी भी प्रकार का दोष न लगाना कि मैंने ऐसा क्यों किया, अर्थात मैं इसे मृत्यु का आहार क्यों बनाया हूँ। तुम हट कहूँ ज्यों चहूँ उबारा। यदि तुम चाहते हो कि यह बच जाए या फिर तुम इसे बचाना चाहते हो तो कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा, तो इससे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में तथा मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ, अर्थात कि इसे यह बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूँ, कितना बलशाली हूँ तथा मेरे जो क्रोध की सीमा है वह कितनी है। इससे तुम इससे मेरा परिचय दो कि यह मुझसे इस तरीके से बात ना करे, अन्यथा यह निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लखन कहेउ मुनि सुजहु तुम्हारा। फिर क्या होता है कि लक्ष्मण जी जब ये सारी बातों को सुन रहे होते हैं तो वो आगे कहते हैं, लखन कहेउ मुनि सुजहु तुम्हारा। लखन जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन करेगा। लिखा है ना कि लखन कहेउ मुनि सुजहु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनौ पारा। कि जब आप यहाँ पे हैं, लखन जी उनकी बातों को सुन के कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुजसु मतलब सुयश, जो भी आपने यश प्राप्त किया है उस यश को, तुम्हारा सुयश मतलब कि आपके यश को तुम ही अक्षत, आप ही बताइए, आप ही इसका वर्णन करिए, क्योंकि आपके शौर्य को आपके अतिरिक्त कोई और अच्छे से नहीं जानेगा। इसीलिए हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं वह बात कोई और तो बता सकता ही नहीं है। अपने मुँह तुम ही अपमानी आपनी करनी बार बार अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी। फिर लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अपने मुँह तुम ही आपनी करनी, अपने मुख से ही आप अपनी करनी को बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेकों बार यहाँ पे बता दिया है। जब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक बहुत ही मूर्ख है, बेवकूफ़ है, यह अपने कुल का नाशक बनेगा, यह सूर्यवंश में जन्म लेने पर भी चंद्रमा के समान कलंक सा दिखाई दे रहा है, इसको तनिक भी बुद्धि नहीं है, यह मूर्ख है, यह काल का आहार होने वाला है। जब इस तरह की बातों को परशुराम कहते हैं, फिर उसके पश्चात जब परशुराम कहते हैं कि अगर विश्वामित्र तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे शौर्य के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, अर्थात कि तुम इससे मेरा परिचय दो कि मैं कितना बलशाली हूँ। तो लखन जी जब इस तरह की बातों को सुन रहे होते हैं तो वह हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, जब आप यहाँ हैं तो आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात किसी में इतना सामर्थ्य तो है ही नहीं कि वह आपका वर्णन कर सके। आपने अपने मुंह से ही, लिखा आगे हुआ है ना कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपने तो अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। लिखा है ना कि बार अनेक भांति अनेकों प्रकार से बहुवर्णी बहुत सा वर्णन किया हुआ है। मतलब कि आप कभी बताते हैं कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत प्रतापी हूँ, मेरा क्रोध बहुत उसका विकराल रूप है, मैंने ही क्षत्रिय वंश का नाश किया है, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी से राजाओं का अंत कर दिया है, मैं ही हूँ वो जिसने सहस्त्र बाहु की भुजा काटी है। अर्थात आपने तो अनेक प्रकार से, मतलब भिन्न भिन्न तरीके से यह बताते हुए यह कहा है कि मैं किस प्रकार से हूँ, कैसा हूँ। जब आप स्वयं अपना वर्णन कर सकते हैं, अपना प्रताप बता सकते हैं, तो आपके रहते भला दूसरा इस कार्य को क्यों करेगा। यहाँ एक बार फिर से लक्ष्मण जी ने परशुराम का अपमान करते हुए कहा है। आगे की लाइनों में है कि
नाही संतोष त पुनि कछु कहहीं, नाही संतोष त पुनि कछु कहहीं। अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो जनि रीस रोकी दुसहु दुख सहहूँ। आपको इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। लिखा हुआ है आगे कि नहीं संतोष तो पुनि कछु कहीं। यदि आपने ये जो अपना इतना वर्णन किया है, यदि इसको कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हो रहा है कि आपके तारीफ में कोई शब्द कम हो गया है, तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपकी बातों को सब सुन लेगा। जनि रीस रो कि दुसहूँ दुख सहूँ। आप अपने क्रोध को रोकिए मत, इस चीज़ को मत आप सोचिए कि आपके क्रोध से यहाँ कोई डरने वाला है, अर्थात कि क्रोध रोक कर आप दुख मत करिए, अर्थात आप क्रोध करिए क्योंकि हमें आपके क्रोध से तनिक भी भय नहीं लग रहा है। वीरव्रती तुम धीर अछोबा, वीरव्रती तुम धीर अछोबा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पाहु शोभा, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं, अर्थात कि आप बहुत बलशाली हैं, आप धैर्यवान हैं, आप कभी, आपका यहाँ लिखा हुआ है ना अछोभा, मतलब आपका कभी नाश नहीं होगा। लेकिन जब आप में इतना शौर्य है तो आप अगर किसी को इस तरीके से बात करते हैं, अर्थात गाली देते हुए बात करते हैं, तो यह आपको शोभा नहीं देगा। अर्थात कि एक वीरवान तथा वीरता को जो धारण करता है, जो धैर्यवान होता है, अर्थात जिसमें इतना पराक्रम होता है कि वह कभी नाश हो ही नहीं सकता, यदि आप में इतने गुण हैं तो यह आपको शोभा नहीं देती कि आप इस तरीके की बातों को किसी से कहिए, अर्थात कि गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। आगे की लाइन में लिखा है सूर समर करनी करहीं, कहीं न जान वहीं आपू। कि सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, अर्थात सूरवीर समर, समर मतलब युद्ध होता है, सूर मतलब शूरवीर, करनी मतलब करते हैं, करहीं कार्य को करते हैं, कहीं न जनावहीं आपहु, लेकिन अपने बातों को कहकर किसी को बताते नहीं हैं। अर्थात कि आप वो सुने होंगे कई बार कि नेकी कर और दरिया में डाल, अर्थात कि नेकी के कार्य को तो करना चाहिए, लेकिन उसका अगर आप बार बार बखान करते हैं तो वह किसी प्रकार से नेकी नहीं कही जाती है, अर्थात कि आपके द्वारा किया गया कार्य वह व्यर्थ ही माना जाएगा। इसीलिए जब आप कभी भी किसी अच्छे कार्य को करते हैं, आप में यदि पराक्रम है तो बार बार उसका प्रदर्शन नहीं करिए। तो लक्ष्मण जी यहाँ वही कह रहे हैं कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आपहु। जो सूरवीर होते हैं वह युद्ध में अपने कार्य को करते हैं, अर्थात केवल युद्ध करते हैं, वह यह नहीं बताते हैं कि मैं कितना शूरवीर हूँ, कितना वैभवशाली हूँ, कितना मेरे अंदर पराक्रम है, वह इन बातों को नहीं करते। वह युद्ध के दौरान केवल युद्ध करते हैं, वह बातों को नहीं कहते। विद्यमान न पाई रिपु कायर कथहि प्रतापू। आगे की लाइन है कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी प्रताप का डींग हारते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु मतलब कि रिपु मतलब शत्रु, शत्रु रन मतलब युद्ध, पाई मतलब पाकर, विद्यमान मतलब उपस्थित। शत्रु को युद्ध में पाकर या युद्ध में विद्यमान देखकर कायर ही केवल अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, अर्थात कि जो सूरवीर होते हैं वह बातें नहीं करते, वो क्या करते हैं, वह युद्ध करते हैं। और जो कायर होते हैं वह अपने शत्रु को अपने शत्रु को सामने देखकर अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, अपनी डींगों को हाँकते हैं। अर्थात कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीके से लक्ष्मण जी ने परशुराम को क्या बोला है, कायर बोला है। मतलब कि यहाँ पे वे उनके शौर्य, उनके क्रोध को और अत्यधिक बढ़ाए जा रहे हैं। मैं फिर से सभी लाइनों के अर्थ को आपको बता दे रही हूँ। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक,
कुटिल कालबस निज कुल घातक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक तो बड़ा ही बुद्धिहीन है, इसे किसी भी प्रकार का विवेक नहीं है। कुटिल कालबस निज कुल घातक, यह तो अत्यधिक, यह मतलब कुटिल कालबस निज कुल घातक, काल के वश में होने के कारण यह अपने कुल का घातक बनेगा, अर्थात अपने कुल को नाश करने वाला बनेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश रूपी यह पूर्ण चंद्रमा के समान कलंक है। यह सूर्यवंशी तो है, लेकिन उस चंद्रमा के समान यह कलंक वाला है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह अत्यंत ही उद्दंड अर्थात दुष्ट है, मूर्ख है और अशंकु निडर है, अर्थात इसे मेरा तनिक भी भय नहीं है। काल कवल होइहे छन माही, कहो पुकार खोरि मोहि नाही। यह काल कवल मृत्यु का आहार होने वाला है, क्षण माही क्षण भर में ही, अर्थात कि यह बालक अपनी उद्दंडता के कारण, अपनी दुष्टता के कारण क्षण भर में ही मृत्यु का आहार होने वाला है। कहो पुकारी मोहि, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही। इसके पश्चात हे विश्वामित्र, तुम मुझे दोषी मत मानना कि मैंने इसका वध क्यों किया और इसे मृत्यु का आहार क्यों बनाया। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, यदि तुम चाहते हो कि यह बच जाए या फिर तुम इसे बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा, तो इससे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ, अर्थात कि इसे मेरे प्रतापी होने का परिचय दो, बलशाली होने का परिचय दो तथा मेरे क्रोध की सीमाओं से इसे अवगत कराओ, अन्यथा यह निश्चय ही काल का आहार बन जाएगा। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, लखन कहेऊ मुनि सुजसहु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनो पारा। जब वो विश्वामित्र से कह रहे थे कि आप इनको मेरे क्रोध के बारे में बताइए, अन्यथा मैं इनकी मृत्यु कर दूंगा, तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपका सूयश अर्थात जो आपने यश प्राप्त किया है, जो आप प्रतापी, आप स्वयं को बता रहे हैं कि आप बहुत प्रतापी हैं, बहुत बलशाली हैं, बहुत क्रोध वाले हैं, तो ये जो आपका सूयश है वह आपके रहते भला तुम ही अछत को बरनो पारा, अर्थात आपके रहते हुए भला दूसरा कैसे इसका वर्णन कर सकता है, अर्थात दूसरे में तो यह सामर्थ्य ही नहीं है कि वह आपका वर्णन कर सके। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आपने तो अपने मुख से ही अपना वर्णन किया है, मतलब कि आप जो गुरु विश्वामित्र को आप कह रहे हैं कि मेरा तुम परिचय दो, तो आप तो स्वयं ही अपना परिचय दे चुके हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, वह भी अनेक प्रकार से अनेक अनेक रूपों में आप क्या कर रहे हैं कि अपना यहाँ पे परिचय देते जा रहे हैं। कभी बताते हैं आप कि आप बड़े क्रोधी हैं, बड़े प्रतापी हैं, बड़े बलशाली हैं, फिर आप बताते हैं कि आप क्षत्रिय वंश के नाशक हैं, फिर कहते हैं आप कि आपने ही अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से शून्य किया था, फिर बताते हैं कि मेरे इस परसे को देखो, इसी परसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजा को काटा था। जब आप अपने सूयश को, अपने प्रताप को जब आप स्वयं कह सकते हैं, तो आपके अतिरिक्त भला यह कार्य कोई और क्यों करे, अर्थात किसी में यह सामर्थ्य ही नहीं है कि वह आपका इस प्रकार से वर्णन कर सके। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहीं, यदि आपको इतना कुछ कहने के पश्चात भी संतोष नहीं हो रहा है या फिर आपको लग रही है कि आपके बखान में कोई कमी हो गई है, आपकी तारीफ में कोई कमी हो गई है, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहूँ, तो आप अपने क्रोध को रोकिए मत कि आप अपने वर्णन में कुछ कमी हो गई है, आप उसे कहिए, आप इस दुख को मत सहिए, आप अपने क्रोध को करते जाइए और अपना बखान कहते जाइए।
वीरव्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु शोभा। आप वीरवान हैं, आप धैर्यवान हैं, आप कभी नष्ट न होने वाले हैं, लेकिन आपको यह गाली शोभा नहीं देती है। इसीलिए आप जो भी आप कहना चाहते हो आप अपनी बातों को कह सकते हैं। सूर समर करनी कहीं, कहीं न जनावहीं आपहु। जो शूरवान होते हैं, जो वीरवान होते हैं, वह क्या करते हैं कि अपने शौर्य का गुणगान नहीं करते हैं, वह केवल युद्ध में, लिखा है ना समर करनी, समर मतलब युद्ध, वह युद्ध में केवल युद्ध करते हैं, किसी भी बातों का वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रतापु। विद्यमान रन पाई रिपु, और जो कायर होते हैं वह युद्ध में प्रतापी शत्रु, मतलब जो बलशाली शत्रु को पाकर ही अपने बखान का वर्णन करते हैं। मतलब कि जिसमें कोई भी गुण नहीं होता है, केवल वही अपने गुण का बखान करता है। यदि आप सच्चे वीरवान हैं तो आप अपना परिचय दे, किसी अन्यत्र से न कहे। इसीलिए वह यहाँ लिखा है कि शूरवीर तो युद्ध में अपनी शूरता का कार्य करते हैं, मतलब वह युद्ध करते हैं, ना कि अपने युद्ध का वर्णन करते हैं, अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। बल्कि जो कायर होते हैं वह शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर केवल अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। तो यहाँ आपका ये पद खत्म होता है। ये जो भानुवंश है इसमें रूपक अलंकार है। भानुवंश में आपका रूपक अलंकार है। संपूर्ण काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वही चीज़ जो मैं आपको पहले ऊपर की लाइनों में बताई हूँ कि वीर और रौद्र रस का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली है, और ओज गुण का प्रयोग किया गया है। यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार जैसे कुटिल, कालबस, निपट, निरंकुश, इस तरह से आपको जहाँ मिलते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का भी प्रयोग यत्र तत्र मिला है।